जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ में वास्तु संबंधी टिप्स और अन्य टिप्स भी हम देते हैं। आपको अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा नीचे दिया हुआ है और आपकी समस्या चाहे वास्तु की हो, ज्योतिष की हो या किसी भी की हो, आप निश्चित तौर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम जानते हैं पहले आज का पंचांग, फिर जानेंगे आज का राशिफल, इसके बाद हम जानेंगे आज के टिप्स के बारे में। आज दिनांक है 29/1/2024, सोमवार का दिन है, यानी पहले भगवान शिव को वंदन करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बी संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 29/1/2024 जनवरी की महीने की आज माघ कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि है, यानी वृद्धि तिथि है चौथ की। यानी आज जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत है वो आज ही किया जाएगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है 18:57 तक, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। शोभन योग है 9:44 तक, इसके बाद अतिगंड योग का प्रारंभ होगा। वणिजकरण है 16:53 तक, इसके बाद भवकरण की शुरुआत होगी और राशि सिंह रहेगी, जो रात में 25:45 तक है, यानी 25:45 तक सिंह राशि यानी मट अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। और इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कन्या राशि पर रखा जाएगा। यानी जो जातक आज जन्म ले रहे हैं तो आज इनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चलिए हम अब जानते हैं आज का राशिफल। पहले शुरू करेंगे मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत सफल हो ऐसा दिखता है। नौकरी, व्यापार, बिजनेस, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के साथ का संबंध थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन अगर कोई गलत काम आपके पास आ रहा है तो जरा उससे दूर रहिए, यह जरूरी है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ छोटी बड़ी यात्राओं पे भी जाना हो सकता है। कुछ छोटी बड़ी यात्राओं पे भी आपका जाना हो सकता है। यात्रा वगैरह पे जाने से वाहन वगैरह चलाने पर सावधानी रखिएगा। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं। शादी संबंधी की बातें भी आपकी होंगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। किसी भी कार्य को लेके जल्दबाजी नहीं करना है। सिग्नेचर वगैरह किए करना है तो पेपर आपको पढ़ना जरूरी है। कोई छल कपट भी हो सकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आप अपने आसपास में कोई शिवलिंग है तो वहां जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर और भगवान शिव को जल चढ़ाइए और दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी है। कामकाज की प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन व्यापार में थोड़ा सा नुकसान दिखाई देता है। नौकरी करने वालों के लिए सामान्य दिन शुभ और सुंदर है। संतान प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं और अगर कोई नया काम आपने हाथ में लिया है तो वह काम अभी लेने जैसा नहीं है। यात्रा प्रवास पे आप जा सकते हैं। छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। विदेश यात्रा वगैरह में भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन मित्रों, कभी भी किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। यानी कोई सिग्नेचर वगैरह करनी है तो बिना कागज पढ़े नहीं करेंगे।
उपाय के तौर पर आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए और तुलसी का पत्र भगवान विष्णु के मंदिर में दान दीजिए, करिए, चढ़ाइए, इससे आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करने का मन में विचार आपके आ रहा है और आप अपने विचारों में अपने विचारों में आप आगे भी बढ़ सकते हैं। लोगों के साथ का जो भी संबंध और जो भी प्रॉब्लम रहेगा, उसके साथ आप उनके साथ जुड़कर अपना कार्य पूर्ण करेंगे। यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं और ख़ास तौर पर सर्विस वगैरह में, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज ज़रूर दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। भाग्य आपका साथ देगा, शेयर बाज़ार वगैरह से दूर रहने की ज़रूरत है और किसी को पैसे वगैरह उधार देना है तो न दीजिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप ओम ह्रीं नमः मंत्र का जप करके और माता लक्ष्मी के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है और किसी पे अंधा विश्वास भी नहीं करना है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। आपको नए योग मिल रहे हैं, यानी नए मित्रों की मुलाकात से बिजनेस व्यापार में भी सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, गरीब को वस्त्र दान देंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर दिखाई देती है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है, वाणी पर जरा कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा, क्योंकि पैसे आपके फंस जाएं, ऐसा योग बन रहा है। स्वास्थ्य संबंधी टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपके माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी, यानी वहाँ के योग की फाइलें अगर हैं तो वे क्लियर होंगी। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए और किसी भी विष्णु मंदिर में चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। कुछ मन की इच्छाएं हैं, जो मन की इच्छाएं मन में रह जाए, ऐसा योग दिख रहा है। यानी आपको जो भी कार्य करना है तो वह कार्य कर सकते हैं। घर में कोई धार्मिक प्रसंग बने, ऐसा योग भी बन रहा है। चाहे आपके माता और पिता का स्वास्थ्य सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा है। संतान को लेकर थोड़ा आप चिंतातुर दिखाई देते हैं, इसलिए आपको केवल ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। कुछ नए काम करने के लिए आपको नई योजनाएं बनानी पड़ती हैं। कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जिन कार्यों में आपको थोड़ा दिक्कत भी पड़ सकती है। अगर आप अपने व्यापार को वृद्धि कराना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो इस बारे में ज़रा सोच के बढ़ाएगा, ऐसा बढ़ाना होगा। पति पत्नी का साथ सहकार आपको मिलेगा और संतान प्राप्ति का योग भी मिलेगा। साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन पैसों का लेन देन न करिएगा, शेयर बाजार से दूर रहिएगा। क्या करना होगा, तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धनराशि भड़फद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं। कुछ गलत लोगों की मुलाकात भी आपको हो सकती है, सावधान रहने की ज़रूरत है। खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, शादी संबंधी की बातें होंगी, संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मकर राशि खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए।
आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से देखें तो अच्छी और सुंदर है, लेकिन इनकम सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। साथ में संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि हो रही है। आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा चाहिए वैसा फायदा नहीं मिल रहा है। व्यापार में भी थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हाँ, एक बात है कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। साथ में आप अगर अभ्यासी विद्यार्थी हैं तो आपका अभ्यास में फ़ायदा अच्छा होगा। विदेश यात्रा वगैरह होने के चांसेस अच्छे हैं। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी होगी और ख़ास तौर पर अगर कोई गलत काम करेंगे तो उसके लिए आपको दंड भी मिल सकता है। ज़मीन मकान के कुछ काम आपके पूरे होंगे। जो पैसे आपने दिए थे वापस आते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिला के समय सामान्य अच्छा रहेगा। क्या करेंगे? तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता आपको दिखाई दे रही है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा है, संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही हैं। लेकिन आपके इनकम सोर्सेस जो है तो इनकम तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में आप एक्सपांसन करना चाहते हैं तो ज़रा रुक जाइएगा। ग्रह दोष अभी सही नहीं दिख रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं और शादी संबंध की बातें आपकी पूर्ण होंगी। क्या करेंगे? तो आज आप पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हुआ आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कभी ऐसी कोई समस्या है, वास्तु संबंधी समस्याएं हैं, लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे मकान का वास्तु बना हुआ है, लेकिन मकान में वास्तु बना है जिसमें नैऋत्य दिशा और वायव्य दिशा दोनों बढ़ी हुई हैं, जबकि ईशान दिशा और अग्नि दिशा कटी हुई है। तो सबसे पहली चीज़ है, वास्तु के सिद्धांत में कटी हुई दिशाएं योग्य नहीं होती और जो बढ़ी हुई दिशाएं हैं तो नैऋत्य और वायव्य यह भी योग्य नहीं होता। इसमें आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगे, स्वास्थ्य में इतनी तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात, अगर ईशान कटा हुआ है तो आपके बच्चे लड़के जो भी हैं तो उनकी प्रगति कम होगी। इसलिए जब भी मकान आप देखते हैं तो इतना देख लीजिए कि ऐसी कोई दिशाएं कटी नहीं होनी चाहिए। अब रहा सवाल, अगर दिशा कटी है तो उसका उपचार क्या? मान लीजिए कि आपकी दिशाएं कटी हुई हैं तो उनको पहले तो बनिए कि बाहर से आप उसका लेबल में लगा दीजिए। जितना भाग कटा हुआ है उसको बाहर से आप एक तांबे या चांदी के तार से फिटिंग करके और उसको लेबल पे ला दीजिए। बस इतना काम कर सकते हैं। और वहाँ पर कुछ रेमेडीज़ होती हैं, वह करी जाती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर कपूर 500 ग्राम लेकर और 500 ग्राम घी में भर के वहाँ रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी उस दिशा का जो दोष है थोड़ा कम हो जाता है। पूर्ण रूप से मिटता नहीं है, या तो उसको तोड़-फोड़ ही करना पड़ता है। मित्रों, वास्तु के लिए तोड़-फोड़ इम्पोर्टेंट है। कभी भी मकान है जो बहुत कोने कचरे वाले मिलें, जैसे मान लीजिए यहाँ कटा है, फिर इधर गया है, फिर इधर डिजाइनिंग है, लेकिन ऐसी डिजाइनिंग वाले मकानों को लेने से अपेक्षा है कि हमें स्क्वायर मकान लो और उसी में ही आपको बांधकाम करना चाहिए, आपको देखना होगा। त्रिकोण जैसा मकान कभी नहीं लिया जाता, त्रिकोण में भी मकान नहीं बनते हैं। तो यह सब चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपका मकान भी सही रहेगा और आपके वास्तु भी सही रहेगी। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।